बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आलमी वबा की तबाहकारियाँ जारी। 6 अमरीकी सदूर के मुशीर माहिर अमरीकी डॉक्टर के तहलकाखेज़ इंकशाफात। आलमी वबा किस कदर ख़तरनाक है, वबा से मुतासिर शख्स दोबारा मुतासिर हो सकता है, क्या 14 दिन इंसुलेशन में रहने से मुतासरा शख्स ठीक हो जाता है, ये वबा इस कदर नुकसानदेह क्यों है, जबकि आलमी वबा से मुतल्लिक फैलाई गई अफवाहों का तहकीकी जायजा डॉक्टर फोसी ने दुनिया के पांव तले से ज़मीन निकाल दी। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारतीय वज़ीर आज़म के अचानक लॉकडाउन ने भारत में क़यामत बर्पा कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 अमरीकी सदूर के मुशीर रहने वाले इन्फेक्शन के माहिर अमरीकी डॉक्टर फोसी का कहना है कि आलमी वबा अब तक सामने आने वाले किसी भी वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने इस मौलिक वबा से मुतल्लिक कई ऐसे दावों को भी मुस्तरद कर दिया जिन पर अक्सर लोग यकीन करते हैं। इन्फेक्शन के अमरीकी माहिर डॉक्टर फोसी 6 अमरीकी सदूर के मुशीर रह चुके हैं और कई आलमी वबा को बज़ाते खुद देखने और समझने का तजर्बा रखते हैं। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये वबा इंतहाई तेज़ी के साथ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और किसी भी दूसरे वायरस से 10 गुना तेज़ी के साथ अपने जैसे दूसरे वायरस पैदा करता है। उनका कहना है कि एबोला वबा ख़तरनाक था, लेकिन एबोला सिर्फ इंतहाई बीमार शख्स के इंतहाई करीब रहने से दूसरे बंदे में मुंतकिल होता था, लेकिन ये वबा बहुत मुख्तलिफ है और ये जल्दी फैलता है। ये मुतासरा शख्स को हाथ लगाए बगैर भी दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। डॉक्टर फौसी ने इंकशाफ किया कि इसके बारे में एक और ख़तरनाक बात यह है कि इससे पहले कभी भी इस तरह की वबा से वास्ता नहीं पड़ा जो किसी भी मौसम में फैलने की सलाहियत रखता हो। दूसरी वबाओं के मुकाबले में ये आलमी वबा किसी भी मौसम में 10 गुना तेज़ी के साथ फैलता है और ये वबा सांस के ज़रिए भी फैलने की सलाहियत रखता है, जबकि मुतासरा शख्स के छींकने, जमाई लेने या खांसी ले इसके मुंह से निकलने वाले आबी बुखारात हवा में मुअल्लक रहते हैं और करीबी किसी भी इंसान के सांस में शामिल होकर इसे मुतासिर कर सकते हैं। अगर मुतासरा शख्स मुंह पर हाथ रख कर खांसे, बज़ाहिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन वो आपसे हाथ मिलाए या दरवाज़ा खोले, आप ये कहकर बिल्कुल मुतमईन ना हो कि आपने सारी चीज़ें साफ कर ली हैं। अगर कोई दरवाज़ा बंद करे और 15 मिनट बाद आप उस दरवाजे को छू लें तो वायरस आप में मुंतकिल हो सकता है। ये याद रखें कि वबा का जरासीम किसी भी सतह पर कई घंटों तक जिंदा रहता है। अगर आप सचमुच इससे बचना चाहते हैं तो समाजी राब्ते से दूर रहें और किसी से भी हाथ ना मिलाएं, उसे छोड़ दें और जितना हो सके अपने हाथ को धोते रहें। और दोस्तों, ये कहना गलत है कि नौजवान इस वबा से मुतासिर नहीं होते या नौजवान इसकी शिद्दत को सह जाते हैं। नौजवान होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इस वबा से महफूज हैं। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं। अक्सर नौजवान इस बीमारी को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। 30 या 40 साल के जवान भी बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाएं तो उन्हें आईसीयू में रखना ज़रूरी है। अमरीकी साइंसदान ने इंकशाफ किया कि दूसरा मसला जो ज़्यादा अहम है, अगर आप मामूली बीमार हैं और वबा से मुतासर होने की मामूली अलामात ज़ाहिर हुई हैं तो आप किसी दूसरे ऐसे शख्स को मुतासर कर सकते हैं जिसकी कुव्वत मुदाफ़त इस बीमारी को सहने के काबिल नहीं, तो आपकी वजह से वो बंदा मर सकता है। और दोस्तों, वबा के इलाज में मुअस्सर किसी भी दवा की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया गया। वो कहते हैं कि अब तक कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं जो वबा के इलाज में मददगार हो, इसलिए लोगों को सोशल मीडिया या खुद साख्ता माहिरीन के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। कई ऐसी दवाएं हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए मुअस्सर हैं, जैसा कि मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन और दीगर दवाएं। लोग कहते हैं कि ये दवाएं
दवाएं काम करती हैं, लेकिन अभी तक किसी ने साबित नहीं किया। इंटरनेट पर इन दवाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और लोग पुरजोश भी हैं। हो सकता है कि ये दवाएं काम कर जाएं, लेकिन इसकी कई दीगर पेचीदगियां हो सकती हैं। डॉक्टर फोसी ने इस बात की भी तरदीद कर दी कि सिर्फ 2 हफ्ते करतनियाँ करने से बीमारी को रोकना मुमकिन है। वो कहते हैं कि ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब बीमारी के फैलाव की शिद्दत में कमी आ गई हो और इसका गिराफ ऊंचाई की आखिरी हद को छू कर वापस नीचे की तरफ आ रहा हो। तब 2 हफ्तों तक लॉकडाउन करने से मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने चीन और कोरिया की मिसाल देते हुए समझाया कि इन दोनों मुल्कों को ये वबा महदूद करने में 8 हफ्तों से ज्यादा का वक्त लगा। डॉक्टर फौसी ने इस अफवाह की भी तरदीद की कि एक बार इस मर्ज में मुब्तला होने वाला शख्स दोबारा मुब्तला नहीं होगा। उनका कहना था कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है और जामिया तहकीक के बाद ही कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत में आलमी वबा की वजह से लॉकडाउन से हरियाणा से मजदूरों की हिजरत को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने वादा किया था कि सभी को खाने पीने और रहने की पूरी सहूलियात दी जाएंगी। वजीर आला मनोहर लाल खोड़ ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सभी को इस बारे में हिदायत दे दी है और इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। हालांकि ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हरियाणा की पानीपत ज़िला में रह रहे तकरीबन 3500 यौमिया मजदूरों को अभी खाने का इंतज़ार है और इनमें कोई रक्षा ड्राइवर तो कोई बैंकर है, कोई चाय बनाकर बेचता है और तो कई गद्दा धोने का काम करते हैं। ये रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से इनके पास कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ना ही इनको अब मालिक से मदद मिल रही है और ना ही हुकूमत इस सिमत में कोई मौसर कदम उठा रही है। इन हालात को लेकर वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, खाने पीने के इंतजाम करने वाले न्यूडल अफसर समेत तमाम मुतल्लिका महकमा जात को खत लिखा गया है। हालांकि इन मजदूरों को अभी भी कोई खास मदद नहीं मिल रही। पानीपत शहर के पांचरंगा बाजार में चाय की दुकान चलाने वाले देवराज ने बताया है कि उनके इलाके में तकरीबन 40 ऐसी फैमिली हैं जिनके पास राशन नहीं पहुंचा। इनमें ज्यादातर लोग रक्षा ड्राइवर हैं। उनका कहना था कि अभी तक एक बार भी यहाँ खाने पीने की कोई चीज नहीं पहुंची, जबकि इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने कहा कि आजाद नगर की कोहाना रोड पर गली नंबर 3 पर राशन बांटा जा रहा था, लेकिन उन्होंने वहां पर कहा कि जो यूपी और बिहार वाले हैं उनको राशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जिन लोगों के यहाँ घर हैं उनको ही राशन दिया जाएगा। महाजर मजदूरों ने यह भी शिकायत की कि जहाँ पर 50-60 लोगों को राशन की ज़रूरत है वहाँ इंतज़ामिया सिर्फ 5 या 6 लोगों को राशन देकर जा रही है। सेक्टर 29 के पार्ट 2 में रहने वाले इंसार ने कहा कि हमें 60 लोगों के राशन की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ 6 लोगों को राशन दिया गया। इसमें से 15 बेवा खवातीन हैं। अब मैं कैसे उनको ये राशन पूरा करूं? हर कोई ये कह रहा है कि मुझे दो, मुझे दो। ये भी इल्ज़ाम है कि मकान मालिक इनको किराया के लिए परेशान कर रहे हैं। वहीं सेक्टर 29 के फलवार चौक में रहने वाले मुस्लिम ने बताया कि उनके यहाँ कुल 36 लोग हैं और लोगों को हरियाणा इंतजामिया 5 किलो के 4 पैकेट, तेल का 1 पैकेट, जबकि 1 किलो आटा, 1 किलो दाल और 1 नमक का पैकेट और 1 हल्दी का पैकेट देकर चलती बनी। उन्होंने कहा कि इतने में किस किस को मैं खिलाऊं और किस किस को ना। बाहतरा कॉलोनी के एक मजदूर सुहेल ने बात करते हुए कहा कि भैया एक टाइम का ही खाना दिलवा दो, बहुत मेहरबानी होगी। हम 50-60 लोग हैं जो कि सारे भूखे पड़े हैं। हम तो घर जा रहे थे कि इंतजामिया ने जबरदस्ती रोका और कहा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, यही खाना सबको मिलेगा। अब हम भूखे मर रहे हैं। महाजर मजदूरों ने यह भी बताया कि जैसे ही कोई राशन या सब्जी खरीदने निकलता है तो उसको पहले या तो मकामी दबंग लाठी डंडों से पीटते हैं। अगर वो वहां से निकल गया तो पुलिस वाले उन महाजर मजदूरों को जाने नहीं देते, उल्टा भगा देते हैं। राशन का इंतजार कर रहे हैं 3562 महाजर मजदूर, बैंकर, रेडी पटरी वालों की फहरिस्त वजीर आजम जिलाई इंतजामिया को भेजकर मजदूर तंजीम इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने इनको फौरी मदद पहुंचाने का मुतालबा किया है। जबकि इस तंजीम के कन्वेनियर बीबी कपूर का इल्ज़ाम है कि हरियाणा हुकूमत तकरीबन 2 लाख महाजर मजदूरों को भूख से मारने या हिजरत करने को मजबूर कर रही है। उन्होंने दी वायर से बातचीत करते हुए कहा कि हम 2-3 दिन में पानीपत के चारों कोने से 3562 बैंकरों के नाम, पता, मोबाइल फोन समेत फहरिस्त इंतजामिया को भेजी है।
ہے، لیکن انتظامیہ کے تمام دعووں کے باوجود کسی ضرورت مند تک راشن نہیں پہنچ رہا۔ حالانکہ انتظامیہ لگاتار اس صورتحال سے انکار کر رہی ہے اور مہاجر مزدوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ نیوڈل افسر سے اس بارے میں پوچھا گیا تو پہلے تو انہوں نے اس صورتحال سے سیدھا انکار کر دیا۔ جب نیوڈل افسر سے کہا گیا کہ کئی لوگوں سے فون پر بات کی ہے اور مزدوروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کو کھانے پینے کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے، تب انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ ضروری قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنی فہرست بھیجیں، میں فوراً ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔